अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़। जज अरशद मलिक का मुबैना जो वीडियोस का सिलसिला है वो चल रहा है और इंतहाई पाकिस्तानी अवाम परेशान है कि इन हालात में क्या किया जाए। तो अंसार अब्बासी साहब का तज्ज़िया है किस किस ने जज अरशद मलिक पर मुबैना तौर पर दबाव डाला। वीडियो स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने इस केस को गुज़श्ता रोज़ सुनना भी शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि वीडियो स्कैंडल गैर मामूली वाक़या है। वीडियोस दुरुस्त हैं या नहीं, इस बात का तयन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फ़ैसला दे दिया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलने वाले केस का क्या होगा। अब जिम्मेदारी डाली गई है तो फैसला देंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि केस में पहला सवाल अदलिया की साख, दूसरा सवाल फ़ैसला जिसके तहत नवाज शरीफ को सज़ा दी गई कि दुरुस्त होने या ना होने, और तीसरा सवाल जज के कंडक्ट का है। इस मौका पर अदालत ने यह भी कहा कि ऑडियो और वीडियो के काबिल कबूल शवाहिद होने पर आलमी अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। पहले तयन होना चाहिए कि वीडियो काबिल कबूल है या नहीं। वीडियो तस्दीक के बाद ही बतौर शवाहिद लाई जा सकती है। अदालत उज़्मा ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। अब केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो कुछ न कुछ फ़ैसला तो देंगे। अदालत ने अटारनी जनरल का इस मामले में मौक़िफ़ सुनने के लिए समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। यानी वीडियो स्कैंडल अब उस आला तरीन अदालती फ़ोरम पर पहुंच चुका जिसका मुतालबा किया जा रहा था और जहां इसके बारे में कोई हतमी फ़ैसला हो सकता है। ये भी दुरुस्त है कि अल-अज़ीज़िया केस में मियां नवाज शरीफ को दी जाने वाली सज़ा मशकूक हो चुकी, लेकिन इसके बावजूद वो अब भी जेल में पड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ के केस को सालाना छुट्टियों के बाद सितंबर के वस्त में सुनेगी, जिसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं करती तो नवाज शरीफ फैसले के मशकूक होने के बावजूद अभी जेल में ही रहेंगे। हो सकता है वीडियो स्कैंडल केस की आइंदा समाअतों में सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई हिदायत या हुक्मनामा जारी करे। लेकिन अब जबकि अदालत उज़्मा की तरफ ये कह दिया गया है कि वीडियो स्कैंडल के मामले पर कुछ न कुछ फ़ैसला ज़रूर देगी, तो ज़रूरत इस अमर की है अदालत नून लीग और मरीम नवाज साहिबा को तलब करके तमाम वीडियोस को इस केस का हिस्सा बनाए। ये काम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मरीम नवाज के मुताबिक उन वीडियोस जिनको अभी पब्लिक नहीं किया गया में एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने कुछ ऐसे अफराद के नाम लिए हैं जो मुबैना तौर पर उन पर दबाव डाल रहे थे कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दो। जज अरशद मलिक ने मिसकंडक्ट किया या नहीं, ये मामला मेरी नज़र में उस इल्ज़ाम से बहुत छोटा है जिसके मुताबिक चंद अहम तरीन अफराद ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने में अहम किरदार अदा किया। यह सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है कि अभी तक पब्लिक न होने वाली वीडियोज़ की राजदारी को कायम रखा जाए या उन्हें ओपन अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक जो नाम इन वीडियोस में लिए गए हैं और जिस नौइयत के उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इंतहाई संगीन नौइयत के हैं, जिसे अदालत उज़्मा को हर हाल में देखना चाहिए। अगर जज अरशद मलिक से मुताल्लिक़ ये साबित होता है कि उन्होंने दबाव में आकर नवाज शरीफ को सज़ा दी, तो फिर असल सच तो ये सामने आना चाहिए कि वो कौन कौन अफराद थे और उनका किन किन इदारों से ताल्लुक़ था जिन्होंने अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवाने के लिए ये सारा खेल खेला। जो नाम मुबैना तौर पर अभी तक पब्लिक ना होने वाली वीडियोस में लिए गए वो मेरी मालूमात के मुताबिक बहुत अहम हैं और उनका ताल्लुक़ एक कौमी आइनी इदारे से है। अगर दबाव का इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो असल चैलेंज उन अफराद को सज़ा देना होगा जिन्होंने मुबैना तौर पर अरशद मलिक पर दबाव डालकर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवाया था। जी, तो आपने सुन लिया किस किस ने जज अरशद मलिक पर मुबैना तौर पर दबाव डाला। इंतहाई अहम मुकालमा है जो अंसार अब्बासी साहब ने कर दिया है।
इस तरह के मुकालमे, कालम, आर्टिकल, कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।